मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी के बीच करने वाली हूँ। अब वह चर्चा है सफलता के लिए अब आपकी क्या रणनीति हो। जी हाँ, आज की चर्चा है कि सफलता के लिए अब आपकी क्या रणनीति हो। अर्थात जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आप सभी की परीक्षा आर प्री एग्ज़ाम जो कि पहले 1 अगस्त 2021 को सुनिश्चित था, अब उसको आगे बढ़ाते हुए 5 दिसंबर 2021 को किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो अब इस परिस्थिति में आपको अपनी तैयारी में क्या परिवर्तन करना होगा जिससे आप सभी सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें, क्योंकि अब आप सभी के बीच स्पष्ट हो गया है कि आपकी मुख्य परीक्षा आर 2021 के 10 अप्रैल 2022 से होना आरंभ है। तो आज मैं इन्हीं सारे बातों पर आप सभी के बीच चर्चा करने वाली हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आपके पास पर्याप्त समय है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और दूसरी तरफ जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा आप सभी का हो जा रहा है तो आप सभी के पास लगभग 4 माह बच जा रहा है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इस पीरियड को आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को और भी वृहद आयाम दे कि सुनिश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं कि सफलता के लिए अब आपकी क्या रणनीति हो। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के बीच सिलेबस दिखा रही हूँ यूपी आर एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी का जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है, अर्थात जो भी विषय वस्तु है जो कि ऑब्जेक्टिव होना है, वो सेम एज इट इज़ फॉर्म में मुख्य परीक्षा में भी होना है। तो आप सभी की यही रणनीति होनी चाहिए कि प्रत्येक दशा में आप सभी अपनी तैयारी सामान्य अध्ययन को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि आप सभी मात्र प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई ही न हो बल्कि मुख्य परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सके। तो आप अपनी स्ट्रेटजी में क्या परिवर्तन करेंगे, इसके संबंध में सब कुछ मैं आप सभी के बीच डिस्कस करने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि परीक्षा की तिथि कितनी भी दूर क्यों ना हो, प्रत्येक दिन आप सभी अवश्य ही 2 घंटा अपने विषय सामग्री से संबंधित विषय वस्तु तथ्य सामग्री को रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं आप सभी को बताई हूँ कि आप 1 घंटा अपने सामान्य अध्ययन, जैसे कि आपका सामान्य विज्ञान हो, भारत का इतिहास हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, भारतीय राजतंत्र हो, अर्थव्यवस्था हो, संस्कृति हो, मतलब जो भी जीएस के जितने भी फैक्चुअल पॉइंट हैं उसको आप प्रतिदिन 1 घंटा रिवीजन जरूर करेंगे। और 1 घंटा आप अपने इस 6 टॉपिक को अवश्य ही देंगे और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। टारगेट आपका होना चाहिए 1 सप्ताह में आप एक टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जो भी मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है, यदि उसको आप फॉलो करेंगे तो साथियों आप सभी की तैयारी निश्चित रूप से स्ट्रांग होनी है। मेरे द्वारा क्या स्ट्रेटजी बनाया जाना है आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर 5 दिसंबर के क्रम में आप सभी को शीघ्र अवगत कराया जाएगा। लेकिन आज जानते हैं कि आप सभी अपने स्ट्रेटजी में क्या परिवर्तन करेंगे। तो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है निबंध से संबंधित। साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं मुख्य परीक्षा में 3 निबंध आप सभी को लिखना है। ठीक, आप सभी को मुख्य परीक्षा में 3 निबंध लिखना है और 3 भाग से एक निबंध लिखना है। प्रथम भाग से आप देख रहे हैं साहित्य संस्कृति से संबंधित निबंध पूछा जाता है, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित निबंध पूछा जाता है, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित निबंध पूछा जाता है और 3 निबंध प्रथम भाग में आपको दिया जाएगा, जिसमें से 1 निबंध आपको लिखना होता है। शब्द सीमा लगभग 600 होता है और जिसमें आप 40 अंक मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। वही जो सेकंड निबंध आपको लिखना होता है वो विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होता है, आर्थिक क्षेत्र से होता है, कृषि व्यापार से होता है, जिसे आपको 600 शब्द में ही लिखना होता है और यह भी आपका 40 अंक का ही होता है। वैसे ही साथियों, जो तीसरे भाग में निबंध होता है वो होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, राष्ट्रीय विकास योजना।
इसमें से किसी एक निबंध को आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 निबंध इस भाग से लिख लिए, एक निबंध इससे लिख लिया और कंप्लीट 3 निबंध कर दिए। नहीं, ये कदापि नहीं होता है साथियों। आपको प्रत्येक भाग से एक निबंध को लिखना होता है। जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध आपको लिखने हैं। ठीक है। और साथियों, निबंध कैसे तैयार किया जाए, लिखना कैसे आरंभ किया जाए, निबंध के हुए महत्वपूर्ण कौन कौन से भाग होते हैं, एक बेहतर निबंध कैसे आप लिखें कि आप अधिकतम अंक प्राप्त करें, ये संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सब के संबंध में मेरे द्वारा क्रमशः आप सभी के बीच क्लासेस भी लाए जा रहे हैं। कई निबंध लिखकर ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड भी कराया गया है कि निबंध एक ऐसे लिखा जाता है। निबंध की शुरुआत कैसे करें, निबंध का मुख्य भाग कैसे हो, निबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं, समाधान होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, उनको कैसे आप क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, इसके संबंध में ऑलरेडी आप सभी को बताया गया है। आगे भी आप सभी को पूरा बताया जाएगा। साथ में ये जो आपका 120 अंक का निबंध का पेपर होता है, ये आपकी सफलता के लिए बेहद ही उपयोगी होता है। चूँकि साथियों, अभी आपके पास अच्छा खासा समय मिल चुका है, तो आप सभी को यही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हर वीकेंड पर कम से कम 4 से 5 घंटा निबंध की तैयारी करें। 3 घंटा आप क्या करेंगे, जो मेरे द्वारा 21+1 टॉपिक बताया गया है, उस किसी एक टॉपिक पर नोट्स आप ज़रूर बनाइए। ठीक है। सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स की विषय सामग्री क्या हो, किस अध्ययन सामग्री से आप नोट्स बनाएंगे, इसके संबंध में ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है कि आप हर एक टॉपिक के लिए या तो योजना पत्रिका या तो कुरुक्षेत्र पत्रिका, किसी एक पत्रिका को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और इसके जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसमें आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उपलब्धियां हैं, समाधान है, कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावना है, निष्कर्ष हैं, कोटेशन है, उसको आप अपने नोटबुक में समायोजित करेंगे। ठीक है। साथ में आप सभी को बताया गया है कि कोई भी एक सामाजिक मुद्दे से संबंधित आप किताब ले सकते हैं और जिसके माध्यम से आप संबंधित टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जब आप नोट्स बनाएं तो उस किताब से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको अपने नोट्स में समायोजित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एसे के लिए नोट्स क्यों बोलती हूँ, उसका मुख्य कारण है कि जब आप एसे के लिए नोट्स बनाते हैं तो उसके क्रम में साथियों आप योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। वहीं आप जो आपके सोशल इशू से रिलेटेड जो बुक होता है वो भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। और ख़ास बात है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने का आर्ट आप सभी को बताया जा चुका है। तो आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं, देखिए कि नोट्स कैसे बनाएं, जिसमें आप सभी को मैं सब कुछ बताई हूँ। तो आप नोट्स इधर ज़रूर बना के कंप्लीट कर लीजिए। और ध्यान रखिए, बस वीकेंड पर ऐसा ना हो कि बस आप 7 दिन निबंध की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग इस दौरान पूरे प्रारंभिक परीक्षा को ढंग से पढ़ेंगे। उसका कारण है साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं मुख्य परीक्षा में आप सभी का ये जो सामान्य अध्ययन है, ठीक है, मुख्य परीक्षा में ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो एज इट इज़ फॉर्म में है। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में 140 नंबर का है, लेकिन मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन कुल कितने अंक का हो जाता है, 120 अंक का हो जाता है। ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस समय आप सामान्य अध्ययन इतना पढ़ लें कि कम से कम आपका मुख्य परीक्षा में 120 अंक पक्का हो जाए। क्यों पक्का हो जाए साथियों, ये ध्यान रख लीजिए, आप सभी का टारगेट होना चाहिए 100% की तैयारी। क्योंकि मैं आप सभी को हमेशा कहती हूँ, जब आप सफल हो जाएंगे उसके बाद आपको अपने उज्जवल भविष्य के बारे में पदोन्नति के संबंध में जानकारी होगी। और पदोन्नति हमेशा सीनियरिटी के बेस पर ही कंप्लीट होता है। ठीक है। तो जैसे आप रिजल्ट में जिस स्थान पे आए रहेंगे उसी स्थान पे साथियों आप सभी का पदोन्नति होगा। मान लीजिए आपके रिजल्ट में आपका स्थान 100 नंबर पर है। ठीक है। या मान लीजिए आपका स्थान 1 नंबर पर, या मान लीजिए आपका स्थान 10 नंबर पर है,
तो आप सभी की नियुक्ति संस्तुति जो सचिवालय में आएगी, ठीक है, तो एज इट इज़ फॉर्म में वैसे ही सीनियरिटी में उसको रख दिया जाएगा क्रमबद्ध रूप से, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर का सीट खाली होगा वैसे वैसे साथियों प्रमोशन का स्तर सुनिश्चित होता है। मान लीजिए आप सभी का स्थान 100 पे है, ठीक है, तो आप कल्पना करें कि जो विशेष सचिव का पद है जिसपे समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन होता है, ठीक है, तो वो मात्र 35 है वर्तमान परिस्थिति में, ठीक है। तो यदि आप 100 पे हैं तो कैसे आप 35 में अपना सुनिश्चित स्थान बना पाएंगे। इन्हीं सभी परिस्थितियों के दृष्टिगत बार बार आप सभी को कहा जाता है साथियों की तैयारी आप इस प्रकार से करें, जी हाँ, तैयारी आप इस प्रकार से करें कि कम से कम आप 35 में अपना स्थान सुनिश्चित कर ले, ताकि जब आप प्रमोट हो तो आप अवश्य स्पेशल सेक्रेटरी में अपना नाम सुनिश्चित कर पाए। तो साथियों आपकी तैयारी मैक्सिमम अंक प्राप्त करने की होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कौन बता सकता है कि मैं टॉप करूँगा या टॉप 10 में आऊँगा या 35 में आऊँगा या लास्ट में आऊँगा। साथियों मैं कहती हूँ आपका परिश्रम तय कर देता है कि आपकी तैयारी आपको किस स्तर पर आपको पहुँचाएगी, ठीक है। तो यदि आप 100% अपना परिश्रम देंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप टॉप 35 में आएंगे ही आएंगे, ये चीज़ आप सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। 35 में आने के लिए, टॉप 35 में आने के लिए आप सभी की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास पर्याप्त समय है। आप सभी की ये रणनीति होनी चाहिए कि 120 अंक जो मुख्य परीक्षा में जीएस से रिलेटेड है उसको अभी से आप तैयारी कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, प्रारंभिक परीक्षा तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, मुख्य परीक्षा जब आपको देने का अवसर मिलेगा तो आप बहुत ही ईजी वे में उसको बस रिवीजन के क्रम में बहुत ही सहजता के साथ तैयारी कर लेंगे। दूसरा चीज़, ये जो 6 टॉपिक आप देख रहे हैं हिंदी से रिलेटेड, 6 टॉपिक, विलोम का वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द, इसमें से आपका 5 टॉपिक ये वाला यानी विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण सेम एज इट इज़ फॉर्म में मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है, ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 120 अंक और ये 60 अंक आप सभी का पूरा पक्का हो, ठीक है। तो किसी तरह साथियों आप इसको एकदम ढंग से तैयार करेंगे। दूसरी तैयारी मैं आपको क्या कहूँगी कि अभी से तैयारी करें, वो होगा साथियों निबंध। निबंध से संबंधित यदि आप अभी से हर वीकेंड पर एक निबंध लिखिए, ठीक, एक निबंध, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस एक निबंध लिखिए। लेकिन निबंध लिखने से पूर्व आप क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के दौरान फ्रेंड्स आप सभी अपने टॉपिक से रिलेटेड निबंध को अवश्य ही दोहरा सके। क्या होता है कि यदि आपके पास अच्छा खासा फैक्ट होता है, विषय सामग्री होता है, विश्लेषण का आधार होता है और आप ऐसे राइटिंग स्किल को डेवलप कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार से यदि निबंध को पूछा जाए तो आप अपने राइटिंग स्किल के माध्यम से और प्राप्त तथ्य विश्लेषण के माध्यम से आप एक बेस्ट निबंध जरूर लिख लेते हैं। ध्यान रखें, यदि आप निबंध की तैयारी 5 दिसंबर के बाद करते हैं तो ये संभव है कि आपकी तैयारी कंप्लीट ना हो पाए। कारण है साथियों, आफ्टर दिसंबर आप सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि आप सभी जितना हो सके निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। खूब लिखें निबंध, लेकिन आप तब लिख पाएंगे जब आपके निबंध की तैयारी कंप्लीट हो जाए। साथियों आप सभी अवगत है कि हर वीकेंड पर मेरे द्वारा आप सभी के बीच एक टेस्ट सीरीज ऐसे से रिलेटेड इसीलिए लाया जाता है ताकि आप सभी की तैयारी कराई जा सके। जब आप सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिले तो आप मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सके। तो साथियों आप सभी की रणनीति होनी चाहिए कि इस सुअवसर को गोल्डन सक्सेस ट्रिक में परिवर्तित करने के लिए आप सभी ऐसे की अभी से तैयारी कर ले। आप यहाँ देख रहे हैं मुख्य परीक्षा में ये 5 टॉपिक आपका है, 6 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 12-12 अंकों का, ठीक है, जो कि 60 नंबर का है, ठीक है साथियों। तो आप अवश्य ही प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आप करेंगे ही करेंगे। साथियों मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि मेरे द्वारा लेटर राइटिंग से संबंधित तैयारी आप सभी को परफेक्ट कराया जाना है।
पूरा प्रयास होगा कि आप शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण पर प्रतिवेदन, अनुस्मारक और किसी दिए हुए सरकारी पत्र के सारणी रूप अर्थात टेबुलर फॉर्म को कैसे सार लेखन करेंगे, इसके संबंध में एक समग्र क्लासेस लाया जाएगा आफ्टर पीटी एग्ज़ाम। उसका कारण है साथियों, ऑलरेडी मेरे द्वारा लेटर राइटिंग के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेस लिए जा चुके हैं पिछले बैच से रिलेटेड 2016 के लिए, ठीक है। और उसी के क्रम में जब आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा, तत्काल नेक्स्ट वीक से ही आप सभी के बीच लेटर राइटिंग के संबंध में क्लासेस लाया जाएगा। यदि मैं आप सभी को यह कह रही हूँ कि आप ज़्यादा स्केडेड वे में परेशान ना हो, बस इस दौरान आप 3 चीज़ पर फोकस करें। पहला, आप क्या करिए, सामान्य हिंदी को तैयार करें। ठीक, कौन सा सामान्य हिंदी? जो आपको मैं यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का ये जो आप देख रहे हैं सिलेबस, उसे बस तैयार करें और प्लस जीएस और एक आप निबंध, यानी 3 चीज़ पे फोकस करें, जीएस, हिंदी और ऐसे। इन 3 चीज़ को यदि आप फोकस करते हैं तो 100% फ्रेंड आपके जीवन में खुशहाली आना तय है। तो साथियों, आज मैं आप सभी को यही रणनीति बता रही थी कि अब आप सभी 3 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, ठीक। ऐसे, जीएस और हिंदी, इन तीनों को लेकर चलेंगे। साथ में स्ट्रेटजी क्या होगी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ साथियों। मेरे द्वारा आप सभी के बीच प्रतिदिन जीएस से संबंधित और हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज लाया जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और हर सप्ताह एक एक टॉपिक को कवर कराना है। जैसे कि हिस्ट्री जैसे मेरे द्वारा लाया गया एंशियंट हिस्ट्री लाया गया एक सप्ताह। सारे एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके परीक्षा के दृष्टिगत, उसको लाया गया। नेक्स्ट वीक क्या लाया गया? मेडाइवल हिस्ट्री, जितने भी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर किया गया। इसी के क्रम में मॉडर्न इंडिया के बारे में लाया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है वो टॉपिक वाइज लाया जा रहा है और साथ में आपको बताया जा रहा है कि जब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है तो आप इसके माध्यम से अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और साथ में इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में आप सभी के बीच हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज भी लाया जा रहा है टॉपिक वाइज, ताकि हर सप्ताह आप सभी एक एक को रिवीजन कर सके, एक एक टॉपिक को। विलोम हुआ, वाक्यवर्तनी शुद्धि हुआ, तद्भव तत्सम हुआ, विशेष विशेषण हुआ, पर्यायवाची हुआ, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ। फ्रेंड्स, यदि आप क्रमबद्ध रूप से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे। आप सभी के पास पर्याप्त समय हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करें। अब आप सभी का जो दृष्टिकोण होना चाहिए करंट अफेयर्स का, वो परिवर्तित होना चाहिए। अब आप कैसे प्रतियोगिता दर्पण कब से कहाँ तक पढ़ेंगे? तो साथियों, अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ना होगा आप लोगों को। तो साथियों, चूँकि अब आप सभी का एग्ज़ाम कब होना है? अब आपका एग्ज़ाम 5 दिसंबर 2021 को होना है। तो फिर आपको प्रतियोगिता दर्पण कब से कब तक पढ़ना होगा? तो साथियों, मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी कि आप सभी अवश्य जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 तक का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि प्रतियोगिता दर्पण 1 माह एडवांस में आता है, अर्थात दिसंबर का जो प्रतियोगिता दर्पण होगा वो नवंबर में ही 10 से 12 के बीच आ जाता है, ठीक है। तो आप दिसंबर 2021 तक का अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वार्षिक पढ़ना है कि मासिक पढ़ना है, तो मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी कि फ्रेंड्स, आप हमेशा प्रतियोगिता दर्पण मासिक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आप सभी को लाभ होना है और क्योंकि आप सभी को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है मासिक में। मात्र 30 से 35 पेज जो नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस, टेक एंड जो आपके सार संक्षिप्त का होते हैं, अपॉइंटमेंट आदि से रिलेटेड, बस उसको पढ़ना होता है। प्रतियोगिता दर्पण को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इससे संबंधित ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच गाइडेंस दे दी गई है। आप अवश्य ही पुस्तक वाले प्लेलिस्ट में जाकर इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करें। तो आप अवश्य जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 तक का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे। बाकी आप सभी को मैं लगातार बताती रहूँगी कि अब आप सभी को
अपने परिवर्तन कैसे करना है अपने स्ट्रेटजी में, क्योंकि समय तिथि के साथ आप सभी की रणनीति चेंज होती है। मैं हमेशा कहती हूँ एग्ज़ाम का एक स्ट्रेटजी होता है। यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा देना है तो उसके 1 माह पूर्व आप सभी को किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज में सम्मिलित नहीं होना होता है। मैं ये आपको गाइडेंस देती हूँ। उसी क्रम में मैं बताती हूँ कि जब आपका प्रारंभिक परीक्षा हो तो 3 माह पूर्व आप बस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, और यदि उससे ज़्यादा समय हो तो आप साथ में मुख्य परीक्षा को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सक्सेस आपका तय रहता है। तो साथियों, जाते जाते फिर से मैं कहूँगी कि इस समय आप सभी किस पे फोकस करेंगे। सामान्य अध्ययन को अच्छे से तैयार करेंगे, जीएस, हिंदी जो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, और तीसरा एसे का पेपर। ये 3 चीज़ की तैयारी, 3 सब्जेक्ट की तैयारी ढंग से करेंगे, क्योंकि ये तीनों पेपर आप सभी का मुख्य परीक्षा में और ये 2 पेपर आपके प्रारंभिक परीक्षा में हैं। फ्रेंड्स, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से साथियों आप सभी सफल होंगे। आप अवश्य ही अपनी तैयारी को और भी तीव्र गति से आगे ले चलें, और सफलता एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। आप टॉप 35 में आए, इस दृष्टिकोण से भी आप तैयारी जरूर करेंगे। नमस्कार।